नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली एक करंट अपडेट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसकी शुरुआत हुई थी 1992-1993 में, जब पहली बार सर्वे किया गया था। सेकंड टाइम सर्वे हुआ था 1998-1999 में। थर्ड टाइम हुआ 2005-6, फोर्थ टाइम 2015 एंड 16, फिफ्थ टाइम ये हुआ 2019 से लेकर 2021 के बीच में, और सिक्स्थ टाइम जब लास्ट लेटेस्ट सर्वे की अगर हम बात करें 2023-2024 में हुआ था। ये पोस्ट पैंडेमिक जो सर्वे था, मतलब कोविड के बाद हुआ था। इसकी रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है 29 मई 2026। अब इसे किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसे जारी करता है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये जानते हैं। मध्य प्रदेश निवासियों के लिए खबर तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित, मतलब माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो उसमें सर्वप्रथम आया है। आइए जानते हैं किस कैटेगरी में मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही। माल न्यूट्रिशन की बात करें, कुपोषण की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण देखने को मिला है। मतलब सब पूरे भारत में हाईएस्ट अगर हम माल न्यूट्रिशन देखें तो वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला है। वेस्टिंग की बात करते हैं। वेस्टिंग क्या होता है? लंबाई के अनुपात में वजन, अर्थात इसे हम हाइट एंड वेट रेशो में काउंट करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंक सबसे आगे है, मतलब सर्वप्रथम आया है, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा कुपोषित है। वेस्टिंग में अगर हम बात करें, अंडरवेट की बात करें, अर्थात एज के हिसाब से बालक या बालिका का वजन कम होना, तो वो उसमें मध्य प्रदेश की रैंक सेकंड है। झारखंड के बाद हम सेकंड रैंक पर आए हैं। ठीक है। स्टनिंग की बात करें, मतलब एज में जो आपकी जो एज है, बालक या बालिका की जो एज है, उसमें उनकी हाइट कम रह गई, मतलब अपनी आयु से कम हाइट का होना, तो उसमें मेघालय और बिहार जो है सर्वप्रथम आए हैं, मतलब सबसे ज्यादा कुपोषण देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में बाल कुपोषण की दर क्या रही, मतलब जब हम बात करें माल न्यूट्रिशन रेट क्या रहा, क्या वो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है? हाँ, इस बार अगर हम देखेंगे जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का जो माल न्यूट्रिशन है वो राष्ट्रीय स्तर के जो औसत एवरेज माल न्यूट्रिशन है उससे काफी अधिक रहा। यहां चेक करते हैं। हम वेस्टिंग की बात करिए, अभी हमने आपको समझाया कि वेस्टिंग क्या होता है, तो मध्य प्रदेश का जो वेस्टिंग था वो है 23.8%। मतलब मध्य प्रदेश में 0 से 6 आयु वाले वर्ग में जो बालक एंड बालिका आते हैं, मान लीजिए यह 100 आते हैं, तो उसमें से 23 बालक बालिकाएं, 23 लगभग 24 हो जाएगा, बालक बालिकाएं कुपोषण का शिकार हैं। और वो किस कैटेगरी में? वेस्टिंग में। और राष्ट्रीय कुपोषण की जो औसत दर है वो कितनी है? 19। तो 19 से 23.8 में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं जब हम अंडरवेट की बात करते हैं, मतलब आपकी जो वजन है वो आयु से, आपकी औसत आयु से कम आ रहा है, दैट मीन्स वो भारत में 31.8% है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, 39.7%। मतलब लगभग 8 से 9 अंकों का यहाँ उछाल देखने को मिला है। वहीं वास्टिंग में भी आपको 4 से 5 अंकों का उछाल देखने को मिला है। अब ये बहुत बड़ा विषय है, तो हम कारण भी जानते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश में कुपोषण इतना ज्यादा देखने को मिलता है। उसके पहले आइए हम देखते हैं, देखिए लोवेस्ट भी देख लेते हैं। अब ये एक चीज और है कि भारत में जहां मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित या माल न्यूट्रिशन में आया है, तो सबसे कम माल न्यूट्रिशन कहां देखने को मिला है, कहां स्थिति भारत में अच्छी है, वो है, लिस्ट आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर कुपोषण बहुत ही कम है, जो एक अच्छी खबर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कुपोषण हमें देखने को मिला है। इस बार की रिपोर्ट अगर देखें तो छिंदवाड़ा, धार, बड़वानी, इंदौर और भोपाल जैसे क्षेत्र में भी कुपोषण काफी देखने को मिल रहा है। मतलब ये अर्बेनाइज्ड सेक्शंस हैं, मतलब फिर भी यहां पर इंदौर में 45% के अराउंड माल न्यूट्रिशन देखने को मिला है। वहीं भोपाल में 27%। श्योपुर जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सबसे ज्यादा कुपोषित जिला माना जाता है, यहाँ जो है
भारत का इथोपिया इसे टैग दिया, मतलब मध्य प्रदेश को हम कहते हैं भारत का इथोपिया, और प्रदेश में इथोपिया का टैग किसको दिया जाता है? श्योपुर को। इसके अलावा सतना और रीवा जो पूर्वी हमारे जिले हैं वहां पर भी माल न्यूट्रिशन ज्यादा देखने को मिला है। लगभग उत्तर, पश्चिम और पूर्वी सभी क्षेत्र आ गए जहां पर माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। कारण जानते हैं कि हमारे प्रदेश में इतना ज्यादा जो है माल न्यूट्रिशन क्यों है। सबसे पहला रीजन सामने आता है, वो रीजन है गरीबी और खाद्य असुरक्षा। एक तो पॉवर्टी की बात करेंगे, ठीक है, फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इशू है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही कम है। क्वालिटी भी कम है, क्वांटिटी भी कम है। एक तो गुणवत्ता युक्त भोजन भी हमें नहीं मिल पा रहा है, मतलब यहाँ के बच्चों को, और दूसरा उसकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी कम है, तो वो माल न्यूट्रिशन में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। महिलाओं में एनीमिया, खून की कमी, आयरन की कमी, ये बहुत ज़्यादा कारण देखा गया, जिससे मात्र से यह जो है बच्चे में आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, आज भी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है एक स्वास्थ्य सेवाएं अपने उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। क्या सरकार ने इससे जुड़ी हुई या इससे संबंधित कुछ अभियान चलाए? हाँ, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को कुपोषित राज्य से बाहर निकाला जाए। इससे संबंधित प्रदेश ने कई अभियान भी चलाए हैं। आइए उन अभियानों को देखते हैं हम। राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ अभियान, जिसको हम पोषण अभियान राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। सीएम बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 14 दिन तक मुफ्त इलाज किया जाएगा सभी बच्चों का। एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, मातृत्व एज में जो चल रही हैं, उन्हें आयरन टैबलेट्स दी जाएगी। राजमाता जिजायु मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण मिशन की शुरुआत की गई। किलकारी अभियान चलाया गया, तो इसे इंदौर से शुरू किया गया था। तो आप सोचिए, ये सभी अभियान जो हैं कहीं ना कहीं प्रदेश को उस कुपोषित टैग से दूर करने के लिए चलाए जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के अलावा जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनकी भी जो है उतनी ही जन भागीदारी चाहिए। तो ये थी हमारी राज्य सरकार के ऊपर रिपोर्ट, जिसमें माल न्यूट्रिशन में प्रदेश में कहां कहां माल न्यूट्रिशन ज्यादा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति कहां है, मतलब प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम कुपोषित है। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।